ये आधारहीन बातें हैं। ये कोई तेजस्वी यादव जी का बयान नहीं है। बिहार के चीफ मिनिस्टर ने वहाँ के चीफ मिनिस्टर से बात की, हमारे डीजीपी ने बात की, हमारे चीफ सेक्रेटरी ने बात की, उन लोगों का बयान आया है। अरे कम से कम अपनी सरकार पे तो भरोसा रखिए। ध्यान में रखना होगा कि तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ भाषाई आधार पर कुछ न कुछ विवाद होता रहा है पहले भी। ये कोई पहला मामला नहीं। भारतीय जनता पार्टी अपनी कमजोरियों को जब उजागर होती देखती है तो बौखला जाती है, और बौखलाहट में उसके नेता अनाप शनाप बयान देते हैं। बीजेपी को ये बताना चाहिए कि मोदी जी के शासन में रोजगार क्यों छिन गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि बीजेपी लगातार कांग्रेस पर तंज कसते नजर आ रही है और अब बीजेपी के लोगों के द्वारा राहुल गांधी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है और उसमें साफ साफ कहा गया है कि राहुल गांधी देश में तो चुनाव जीतते नहीं हैं और विदेशों में जाकर हाहाकार करवाते हैं देश का। देखिए, मेरे साथ बात करने के लिए कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा जी है। सर, कैसे देखते हैं बीजेपी के लोगों के द्वारा ये बयान दिया गया है कि राहुल गांधी देश में चुनाव जीतते नहीं है और विदेश में जाकर हाहाकार मचाते हैं? भारतीय जनता पार्टी अपनी कमजोरियों को जब उजागर होती देखती है तो बौखला जाती है, और बौखलाहट में उसके नेता अनाप शनाप बयान देते हैं। सच्चाई है कि पूरी बीजेपी कांग्रेस और राहुल गांधी फोबिया से ग्रसित पार्टी है। उनको लगता है कि राहुल गांधी ही एकमात्र ऐसे विपक्ष के नेता हैं जो उनके विफलताओं को मजबूती से उजागर करते हैं। चाहे कोई स्कैम की बात कर लीजिए आप, अभी एसबीआई और एलआईसी का मामला देखा कितना जोर ढंग से उठाया था। रोजगार को लेकर, बेरोजगारी को लेकर और महंगाई को लेकर हर मुद्दे पर राहुल गांधी ही आपको दिखेंगे जो मजबूती से बीजेपी का पोल खोल रहे हैं। स्वाभाविक है बीजेपी वाले परेशान होंगे, उनके ऊपर आधारहीन बातों को लेकर अनाप शनाप आरोप लगाएंगे। लेकिन कांग्रेस का मानना है कि राहुल गांधी जी के ऊपर आधारहीन आरोप लगाने के बजाय बीजेपी को ये बताना चाहिए कि मोदी जी के शासन में रोजगार क्यों छिन गया, लोगों को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, और महंगाई इतनी चरमोत्कर्ष पर कैसे पहुंच गई। उसकी रोकथाम के लिए कोई रोड मैप लेके बीजेपी क्यों नहीं आती है। वो बीजेपी नहीं कर पा रही है तो बीजेपी राहुल गांधी जी पर अटैक करते हैं। अरे चुनाव में हार जीत लगा रहता है। बीजेपी 2 एमपी पर आ गई थी, सिमट गई थी। तो बीजेपी के नेताओं को तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। चुनाव में हार जीत लगा रहता है, कोई पार्टी आज हारती है, कल को फिर जीतती है। हम नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों में अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाए, ये सच है। तो बीजेपी ने भी कौन सा चमत्कार किया, अपने जिस राज्य में उसकी सरकार थी वहीं तो फिर से आ गई, बाकी कोई नए राज्य में तो आया नहीं। और अभी हाल में वो लोग हिमाचल के चुनाव परिणाम को क्यों बोल रहे हैं। हिमाचल उनकी सरकार थी, वहाँ हार गए, वहाँ कांग्रेस सत्ता में आ गई। तो हार जीत लोकतंत्र का एक हिस्सा है। हम जहाँ भी हारे हैं कल को वहाँ जीतेंगे और इस देश में 2024 में कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनेगी और मोदी जी की विदाई होगी। अच्छा सर, जैसे तमिलनाडु की घटनाक्रम को लेकर तेजस्वी यादव ट्वीट कर रहे हैं कि ये भ्रामक खबर है, और दूसरी तरफ पे जो विपक्ष में है बीजेपी लगातार कह रही है कि जानबूझकर इस तरीके से महागठबंधन के लोगों के द्वारा बयान दिया जा रहा है और बीजेपी के द्वारा वीडियो भी जारी किया जा रहा है जिसमें ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर बिहारियों को पीटा जा रहा है। ये आधारहीन बातें हैं। ये कोई तेजस्वी यादव जी का बयान नहीं है। बिहार के चीफ मिनिस्टर ने वहाँ के चीफ मिनिस्टर से बात की, हमारे डीजीपी ने बात की, हमारे चीफ सेक्रेटरी ने बात की, उन लोगों का बयान आया है। अरे कम से कम अपनी सरकार पे तो भरोसा रखिए। जो तहकीकात की गई है उसमें वो बातें सामने नहीं आई हैं जो प्रचारित किया जा रहा है। ये ध्यान में रखना होगा कि तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ भाषाई आधार पर कुछ न कुछ विवाद होता रहा है पहले भी। ये कोई पहला मामला नहीं। लेकिन पिटाई की बात या जो भी संबंधित खबरें आई हैं वो आधारहीन बातें हैं, अफवाह हैं, यह साबित हो गया है। मैं समझता हूँ इन बातों को लेकर अनावश्यक तूल देना या इसको खींचना की आवश्यकता नहीं है। हमें अपने अधिकारियों की रिपोर्ट पर भरोसा रखना चाहिए और अपने लोग बिहार से बाहर जहाँ जाते हैं उनकी सुरक्षा, उनका उचित देखभाल करने की जिम्मेदारी सरकार पर है। सरकार संबंधित राज्यों की सरकार के संपर्क में रहती है और हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हमारे लोग जो रोज़गार के लिए बाहर गए हैं वो सुरक्षित लौटें अपने घर, वहाँ जहाँ भी रहें वहाँ सुरक्षित रहें।
चलिए, तो अभी आपने देखा मेरे साथ बात करने के लिए कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा थे। इन्होंने बीजेपी के बयानों पर पलटवार करते हुए साफ साफ कहा कि बीजेपी को सोनिया गांधी और राहुल गांधी का फोबिया हो गया। और वहीं उन्होंने ये भी कहा, दावा किया कि 2024 में मोदी जी का विदाई तय हो जाएगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी। और वहीं तमिलनाडु की घटनाक्रम को लेकर भी कहा कि हमारी सरकार उस पर अच्छे से जांच पड़ताल कर रही है, जो भी कुछ होगा सब कुछ निकल कर सामने आएगा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।